अगर आप भी पहली बार लोन लेने की सोच रहे हैं और सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से परेशान हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि अब अगर आपका सिबिल स्कोर खराब भी होगा तो भी आपको लोन लेने में परेशानी नहीं आएगी। दरअसल इसे लेकर सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, जिससे अब सिबिल खराब होने के बाद भी लोन लेना संभव होगा। लेकिन इसे लेकर क्या शर्तें हैं, ये आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अक्सर लोन लेने से पहले बैंक व्यक्ति का सिबिल स्कोर चेक करता है और सिबिल स्कोर अच्छा होने के बाद ही किसी व्यक्ति का लोन अप्रूव हो पाता है, क्योंकि सिबिल स्कोर आपके वित्तीय लेन देन को परिभाषित करता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री दर्शाता है। ऐसे में सिबिल स्कोर खराब होने की स्थिति में अक्सर लोगों का लोन कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने साफ किया है कि पहली बार लोन लेने वालों को सिर्फ सिबिल स्कोर के आधार पर लोन लेने से मना नहीं किया जा सकेगा। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने निर्देश दिया है कि न्यू बोरोअर्स की तरफ से लोन के आवेदन सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री न होने की वजह से खारिज नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में ये खबर उन सभी के लिए बेहद खास है जो पहली बार बैंक लोन लेने जा रहे हैं। इसमें चाहे युवा हो, नए और छोटे कारोबारी हो या फिर कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट्स। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब लोन लेने के लिए सिबिल स्कोर जरूरी नहीं रहा। दरअसल फिलहाल आरबीआई की तरफ से किसी न्यूनतम क्रेडिट स्कोर को अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है, यानी बैंक सिबिल स्कोर को सिर्फ एक इनपुट की तरह देखते हैं। लेकिन लोन मंजूरी का अंतिम फैसला बैंक की पॉलिसी और अन्य वजहों पर निर्भर होता है। ऐसे में इस खबर के बाद नए उधारकर्ताओं के लिए लोन लेने का रास्ता पूरी तरह से आसान हो गया है, वो भी बिना सिबिल स्कोर की चिंता किए हुए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बैंक लोन देने से पहले सभी पहलुओं की जांच नहीं करेंगे। सिबिल स्कोर की अनिवार्यता खत्म होने के बावजूद वित्त मंत्रालय ने बैंकों को लोन मंजूर करने से पहले पूरी जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसमें पिछली पेमेंट्स हिस्ट्री, अगर कोई लोन पहले लिया गया हो और चुका दिया गया हो या रीस्ट्रक्चर किया गया हो, उसके बारे में तमाम जानकारी, किसी प्रकार का दूसरा डिफॉल्ट या लोन राइट ऑफ बैंक द्वारा सब जांच के दायरे में आएगा। मतलब साफ है कि लोन लेने की प्रक्रिया केवल आसान हुई है, लेकिन सावधानी और जिम्मेदारी अभी भी जरूरी है। इसके लिए ग्राहक की पूरी क्रेडिट रिपोर्ट भी निकाली जा सकेगी। दरअसल इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद है कि देश के ऐसे तमाम लोगों तक वित्तीय सहायता पहुंचाई जा सके जो अभी तक बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं और उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसमें युवा उद्यमी, नए और छोटे कारोबारी और कॉलेज से निकलकर अपना काम शुरू करने वाले छात्र शामिल हैं। यानी आसान भाषा में समझा जाए तो पहले जहां कॉलेज से निकला छात्र बिना सिबिल स्कोर के लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकता था और उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता था, वो अब बिना स्कोर के भी आवेदन कर सकेगा और लोन भी पा सकेगा। ऐसे ही नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति जिसका लोन सिबिल स्कोर नहीं होने पर रिजेक्ट कर दिया जाता था, वो अब बैंक से लोन ले सकेगा। ऐसे में उनके लोन चुकाने की योग्यता अन्य पहलुओं पर परखी जाएगी। आपको बता दें कि सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच का 3 अंकों का नंबर होता है, जो किसी व्यक्ति की क्रेडिट व्यवहार को दर्शाता है। यह स्कोर पेमेंट हिस्ट्री, एक्टिव लोन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आधार पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। ये बैंकों की ओर से लोन देने की योग्यता को जांचने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जोर दिया कि कम या बिना सिबिल स्कोर के बावजूद पहली बार लोन लेने वालों को बैंक को लोन देना होगा। आज के ज़माने में यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ट्रांजैक्शन बिहेवियर, लोन ऐप यूसेज जैसे नए डेटा पॉइंट्स के आधार पर भी क्रेडिट हिस्ट्री का आंकलन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार का ये फैसला सिबिल स्कोर ना होने पर पहली बार लोन लेने वालों को लोन देना एक बड़ा परिवर्तन है। इससे भविष्य में युवाओं के लिए अपना नया काम शुरू करने के अवसर खुलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।